स्मृति बहुत बढ़िया है। किसी का ना, ये मेन चेहरे हैं सोनचंद जी, भूपेंद्र जी, राणा जी और कटरा के जो यूथ, उन बच्चों को देख के भी ना बड़ी खुशी हुई मुझे कि पूरा कटरा नहीं समझा, लेकिन 4 बच्चों को समझ तो आई कि कटरा बर्बाद होने जा रहा है। कटरा में कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं, मैं कहूँ, जिनको कटरा की कोई परवाह नहीं है। 2-4 लोग हैं, कटरा सारा कटरा गलत नहीं है, ऐसा मैं कह नहीं सकता, कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन कटरा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने मफाद के लिए पूरे कटरा को बेच भी देना पड़े तो वो लोग बेचने में परहेज नहीं करेंगे। हमें उसके बाद हमारी जो बुजुर्गों की फोटो होगी ना, बच्चे सामने देख के ना मन तोड़ के करेगा, फोटो उठा के बाहर फेंक दें। या आप जब कटरा खत्म हो रहा था, आप कहाँ सोए थे? जब हमारी बर्बादी का ये इतिहास में हमारी बर्बादी लिखी जा रही थी, आप लोग कहाँ सोए थे? और यहाँ की दुकान नहीं मिलती, मेरे को कोई टेंडर नहीं मिलता, लेकिन वो अपने टेंडर के चक्कर में कटरा का टेंडर डाल के बेच के सारा कटरा। लेकिन जो संघर्ष समिति के साथ और खास करके कटरा के लोगों का विश्वास अपने साथ लेके जो इससे गद्दारी करेगा ना, इतने तक कीड़े पड़ेंगे उनको, इतने तक कीड़े, मेरी बात। और आपने रही बात कही संघर्ष समिति की, संघर्ष समिति में कुछ ऐसे जयचंद आगे हैं जो पूरी संघर्ष समिति का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, गंडोला के सहयोग में है, श्राइन बोर्ड के सहयोग में है। तो सोनचंद और भूपेंद्र सिंह के लिए कि उन लोगों के साथ धोखा मत करो, वो लोग दिल से जुड़े हुए लोग, वो संघर्ष समिति को चलाना चाहते हैं, गंडोले को रोकना चाहते हैं, श्राइन बोर्ड को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं राणा जी राजनीति है नहीं, उनको जो दिल में होता वो मुंह से कह देते हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। उनको एक बात पूछते हैं, गंडोला लगेगा, आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, 2 में से एक बार क्लियर कट। अगर उनके बाद ये सलाब आएगा, कोई श्राइन बोर्ड सलाब को रोक नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं पाएगा। लेकिन जय जंतों के सिवाय हमें बचना है तो जय जंतों से। जो श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के पेज पर आप सभी का स्वागत है और मैं अभिषेक। आज मैं आप सभी को जगदीश जी से मुलाकात करवाता हूं, जिनको जिशु के नाम से सभी जानते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये वो शख्स हैं जो कि 2014 पर एमपी की इलेक्शन लड़ चुके हैं, उसके बाद डीडीसी की इलेक्शन लड़ चुके हैं, उसके बाद 3 मेयाड़ी की बात करें तो वहाँ के जो ये सरपंच हैं। इलेक्शन पर कंटेस्ट करना सबसे बड़ी बात होती है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन कंटेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे साथ आज जिशु जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कटरा के जो कुछ मुद्दे हैं, और ख़ास तौर पर जो गरमाया हुआ मुद्दा है रोपवे गंडोला प्रोजेक्ट, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ताराकोट मार्ग से लेकर सांझी छत के लिए लगाया जा रहा है। जिशु जी, पहले तो आपका स्वागत है। 2014 पर इलेक्शन लड़ी थी एमपी की, उसके बाद डीडीसी इलेक्शन भी लड़ी, सरपंच आप 3 मेयाड़ी के हैं। ग्रामीण और शहर के बीच कहीं ना कहीं मतभेद चलता रहता है, लेकिन आपने जो शहर की जो समस्या थी सबसे बड़ी रोपवे प्रोजेक्ट के ऊपर आपने देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो है योगदान दिया, चाहे पर्दे के आगे चाहे पर्दे के पीछे, लेकिन योगदान जो है वो पूरा दिया गया इन हड़तालों के बीच पर। किस तरह से देखते हैं इस रोपवे प्रोजेक्ट? देखिए, सबसे पहले जय माता दी सभी सुनने वालों को जो आपके चैनल को देख रहे हैं। तो दूसरी बात जो आपने कहा कि गंडोला की बात करी, गंडोला पर जिस तरीके का संघर्ष होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं डे 1 से इसी संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ हूँ, डे 1 से। तो उसमें क्या है, जैसे आप मान के चलिए, कुछ लोगों की अपनी राय है, कुछ लोगों की अपनी राय, खास करके जो कटरा में कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं, मैं कहूँ, जिनको कटरा की कोई परवाह नहीं है। उनको क्या चाहिए, श्राइन बोर्ड से अपने लिंक चाहिए। पहली बात तो ये है कि बिजनेस और पॉलिटिशियन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बात को इसको मानना। बिजनेस और राजनीति में बहुत मतलब अंतर बहुत है। तो यहाँ पर इन लोगों ने बिजनेस भी कर रहे हैं लोग और राजनीतिक भी कर रहे हैं। खास करके राजनीतिक किन लोगों के साथ की जा रही है, आम गरीब, मजदूर, होटलर, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रेडी वाला, फड़ी वाला, पंडा, जो भी कटरा के में जिस आदमी का रोजगार है, उन लोगों के साथ राजनीति हो रही है। और जो लोग मन से, मेरी बड़ा हृदय खुश होता, मैं पहले आपको कहूँ कि 2-4 लोग हैं, कटरा सारा कटरा गलत नहीं है, ऐसा मैं कह नहीं सकता, कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन कटरा के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने मफाद के लिए पूरे कटरा को बेच भी देना पड़े तो वो लोग बेचने में परहेज नहीं करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत बड़ा कटरा और सब जानते हैं, बहुत छोटा सा कस्बा है कटरा। मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं कहाँ से हूँ, क्या क्या करता हूँ, आप सब जानते हो। लेकिन कटरा के माँ भगवती इन सब लोगों को सद्बुद्धि दे, सभी को सद्बुद्धि दे। मैं तो पूरे कटरा के लोगों को ऐसे हाथ बांध के, कटरा और सराउंडिंग जो गांव है इसमें भी मतभेद किए जा रहे हैं, कोई रोड वहाँ जा रहा है। कल मेरा ही अपना
भाई जो सामने से वो सुदर्शन सिंह शायद उनका नाम है। बिल्कुल सुदर्शन जी ने हाँ। एक बयान दिया है कि अगर संघर्ष समिति या कटरा के लोगों के बारे में बोला कि अगर कटरा के लोग कटरा के मुख्य चौक पर अगर रोड के लिए धरना देंगे तो हम अंबिका चौक पर देंगे, अगर आप अंबिका चौक पर देंगे तो हम एशिया मोड़ पे। मान सकते हैं कि शहर और गांव के बीच में कहीं ना कहीं दलेल डालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद उनको ऐसा क्यों लगा और क्यों उन्होंने ऐसा कहा। बहुत संजय हुए नेता हैं वो भी वाजपेयी के साथ चलते रहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ उनकी भी है कि ऊपर से जो उनको आदेश होता है वो बोलते हैं। लेकिन उनको मैं अपने तरफ से ये कहूँ कि उनकी जो गलत फहमी है उनको मैं क्लियर कर दूँ। अभी तक किसी भी कटरा के ऐसे आदमी ने, कटरा के किसी संघर्ष समिति ने ये नहीं कहा कि वहाँ रोड नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं माननीय बलदेवराज शर्मा जी, उन्होंने ये कहा था कि जो पार रोड जा रहा है ताराकोट रोड, तो ऊपर वाले दिल्ली वालों ने कहा कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन गंडोला नहीं रुकेगा, ये उन्होंने कहा है। ये बीच में उनके दिमाग में कहाँ से आई, कैसे उन्होंने सुना, कोई मीडिया जैसे कुछ भी होगा, जिम्मेवार आदमी है, कहा होगा तो कुछ सुन के कहा होगा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, इस विषय से बाहर आऊँगा। मेरा मेन आज बड़ी देर के बाद प्रेस के सामने आने का एक जिशू जी, एक और सवाल पूछूंगा आपको कि श्री माता वैष्णवी संघर्ष समिति बनाई गई, 18 लोग हिरासत पर गए। आप भी उस संघर्ष समिति के मेंबर हैं, क्या मतभेद चल रहा है संघर्ष समिति के? क्योंकि 31 दिसंबर को जब वो रिहा हो चुके हैं उसके बाद ये मान सकते हैं कि गंडोला रोड पे राजनीति हुई। आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं बोलूँ तो कटरा की पूरी आवाम आपको देगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। वहाँ राजनीति हुई, खास करके भूपेंद्र सिंह, सोहनचंद और शायद मैं कईयों का नाम न ले पाऊँ, लेकिन राणा जी, इन्होंने दिल से, बिल्कुल कहता हूँ हार्डली, ये लोग एक डेडिकेटेड होकर इसमें जुड़े हुए थे कि गंडोला नहीं लगना चाहिए। कुछ लोगों ने बीच में आगे इस खेल को इस तरीके से बिगाड़ा, जैसे नारियल के छिलके नहीं उतारते हैं कि मुझे अंदर से गिरी खानी है, नारियल का छिलका उतार करके अंदर से गिरी खानी, उन्होंने गिरी खाने की कोशिश की। और आवाम को, और मैं जो पहले भी कह चुका हूँ, घोड़े वाले, पिट्ठू, दुकानदार, होटल को छिलकों की तरह अलग करके वो अपनी गिरी खाने के चक्कर में थे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि संघर्ष समिति इतने अच्छे तरीके से काम कर रही थी। आज आपने सुना होगा कल या परसों ये लोग जो संघर्ष समिति के कुछ लोग जाके, कुछ लोग नहीं मतलब जो संघर्ष समिति के लोग थे वो जाके इनसे मिले हैं टिपकाम साहब से, वो कह रहे हैं काम बंद हो गया। आपने देखा, आपने सुना, काम ऊपर चल रहा है। ये तमाशा है। तमाशा कौन बनवा रहा है? पहले अंग्रेज है ना, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर शासन किया है। अब श्राइन बोर्ड अंग्रेजों की बिल्कुल सेम नीति पे चल रहा है। उसने गांव को अलग, गांव के लोगों को अलग अलग कुछ बताया जा रहा है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं हमें गंडोला चाहिए, कुछ आते हैं हमें नहीं चाहिए। उनको पूछोगे आपका कटरा से क्या लेना देना है, क्या सरकार है आपकी कटरा के साथ? गंडोला लगे तब आपको क्या फायदा है, नहीं लगे तब आपको क्या नुकसान है। जिस दिन ये चीज़ समझ जाएंगे, इसमें हमें लगता है कि शायद हम लोगों को समझाने में पूरी तरीक़ा से प्रयास नहीं किया, जहाँ हम कर नहीं पाए, कहीं हमारा फेलियर हो सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको कहूँ कि जो हमारे जैसे पूर्वज है ना, आज तो गुरु पूर्णिमा है, जैसे गुरु जी को लोग प्रणाम करते हैं, ऐसे मैं माता रानी को प्रणाम करता हूँ। पूरे कटरा के लोगों को, एक एक जन को सद्बुद्धि दे माता वैष्णो देवी। और ये लोग बिल्कुल इस गंडोले के ना, आज लोगों को गंडोले की समझ नहीं है। बेसिकली लोगों को गंडोले की समझ नहीं आ रही है। गंडोला एक ऐसी चीज़ है जो उनकी जितनी उन्होंने वहाँ जगह ली हुई है, उसमें रेलवे तो सारी शायद जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन बस स्टैंड वहाँ चला जाएगा, टैक्सी स्टैंड वहाँ चला जाएगा, यात्रा हेलीपैड वहाँ चला जाएगा, यात्रा पर्ची काउंटर वहाँ चला जाएगा। यात्री बाजार में क्या लेने आएगा? बिल्कुल कटरा कट हो जाएगा। और उसके बाद तब इन लोगों को, मैं जो गुरु पूर्णिमा की बात कर रहा था ना कि हाँ गुरु पूर्णिमा का दिन है, उसके बाद हमारी जो बुजुर्गों की फोटो होगी ना, बच्चे सामने देख के ना मन तोड़ कर गए, फोटो उठा के बाहर फेंक दें। आप जब कटरा खत्म हो रहा था, आप कहाँ सोए थे? जब हमारी बर्बादी का ये इतिहास में हमारी बर्बादी लिखी जा रही थी, आप लोग कहाँ सोए थे? और यहाँ के जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो दोगले हैं, उन लोगों को तो इन गरीब लोगों की आह लगे, और जब गरीब की आह लगती है ना, पत्थर फट जाते हैं, शर्मनाश हो जाता है। ये सवाल पूछूंगा, इस मुद्दे को जिन्होंने गरमाया था भूपेंद्र सिंह, सोहनचंद, उसके बाद इस मुद्दे के लिए कटरा के साथ लगते पंचायतों के लोग भी रहे, कटरा के लोग रहे, यहाँ के जिलों के, और आप सुनिए, मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता हूँ। कहाँ से सहयोग नहीं मिला कटरा को? हर जगह से। राजपूत सब आई, कांग्रेस के जितने अहदेदार हैं सब आए, जम्मू में और जितनी भी शायद ये अन्य पार्टियां,
और बार कोई पीछे रहा ही नहीं। जब इस माहौल को उनको पता लगा कि श्राइन बोर्ड झुकने वाला है, जो बीच में गिरदार हैं उन गिरदारों ने ऐसा कुछ अपना जो उनका तरीका है श्राइन बोर्ड के सामने जाना ना, फिर वहाँ पे चाय पीनी है। अगर वो नहीं चलते तो उनको चाय नहीं मिलती, मेरे को दुकान नहीं मिलती, मेरे को कोई टेंडर नहीं मिलता। लेकिन वो अपने टेंडर के चक्कर में कटरा का टेंडर डाल के बेच गए सारा कटरा। लेकिन फिर भी मेरे कटरा के वासियों, मैं एक आम आदमी हूँ, एक सरपंच हूँ पंचायत का, लेकिन मेरी रोजी रोटी भी इसी कटरा के साथ जुड़ी हुई है। बड़ी तकलीफ होती है जब मैं ये देखता हूँ ना, एक तरफ सोनचंद, दूसरी तरफ भूपिंदर सिंह, तीसरी और भी बहुत सारे लोग, राणा जी, ये सब लोग दिल से जब ये कहते हैं कि नहीं लगेगा गंडोला नहीं लगेगा, वो कुछ हाथ ऐसे होते हैं, ऐसे करके बोलते हैं नहीं लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि इस संघर्ष समिति को जिंदा रखने के लिए जो भूपिंदर सिंह जी जो प्रयास कर सकते थे, कि जो सोनचंद जी कर सकते थे, जो राणा जी कर सकते थे, जो अपने जो भी लोग हैं, जितने भी संघर्ष समिति बहुत बड़ी है, किसी का ना, ये मेन चेहरे हैं, सोनचंद जी, भूपिंदर जी, राणा जी और कटरा के जो यूथ, उन बच्चों को देख के भी ना बड़ी खुशी हुई मुझे कि पूरा कटरा नहीं समझा, लेकिन 4 बच्चों को समझ तो आई कि कटरा बर्बाद होने जा रहा है, इसको कैसे भी बचाना है। जी, सवाल रहेगा भूपिंदर सिंह, जिस तरह से आपने नाम लिया भूपिंदर सिंह, सोहन चंद, राणा जी जो चेयरमैन है, देखा जाता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद अब जो संघर्ष समिति की मीटिंगें हो रही हैं उस पर संघर्ष समिति के कुछ लोग जो हैं वो मीटिंगें करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो प्रेस वार्ता करते हैं जी, और कुछ लोग हैं जो मिलने जाते हैं। ऐसा क्या कारण हो रहा है कि संघर्ष समिति जो है वो 2 से 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है? मैंने आपको ये पहले भी कहा, मैं फिर कह, कुछ जयचंद हैं, जयचंद अपनी सोच लेके आते हैं कि नेता कमजोर है। मैं कह रहा हूँ कटरा की राजनीति कमजोर है। कमजोर कैसे है कि अपनी ये जो गंडोला की सब बात है ना, गंडोला कैसे लगेगा, कटरा का क्या होगा क्या नहीं, मेरे हिसाब से ना जो मैसेज वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक पहुंच नहीं रहा। वजह क्या है ये मुझे नहीं पता, पर लोगों तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन जो ये वो है जयचंद है ना श्राइन बोर्ड के, वो अपनी पूरी पॉलिसी हर आदमी के पास जाके, चलो मैं आपको डिपकाम से मिलाता हूँ, चलो आपको मैं उससे मिलाता हूँ, चलो मैं सीओ से बात कर, इनसे क्या बात करनी है सीओ डिपकाम जी से? ठीक है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर बाय द वे जैसे हम डिवीजन कमीशन के पास ये संघर्ष समिति मिली, मैं तो नहीं था बीच में, तो अगर वहाँ पे जाते उनको एक बात पूछते, गंडोला लगेगा, आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, 2 में से एक बात क्लियर कट। अगर वो कहते नहीं लगा रहे हैं तो ये जो उस दिन कहा नहीं लगा रहे हैं तो उसके बाद काम लगा हुआ है। मुझे मैंने कल भी 2 वीडियो देखी है, हमारे पेज के माध्यम से वीडियो चलाई गई ना, मैंने वो देखा। ये कौन सी तो राजनीति है, ये तो मेरी समझ से परे है। ये तो इसका मतलब हमसे मजाक किया जा रहा है, कटरा वालों को, बच्चे से मजाक किया जा रहा है, हमारी माँ बहनों के साथ मजाक। आपने देखा संघर्ष समिति जब पूरे जोर पर थी, सारी औरतें कटरा की बाहर बैठी थी, छोटे बच्चे बाहर आए थे जिनको अपना भविष्य दिख रहा था, अंधकार में जा रहा है, उसको बचाने के लिए मैं तो कहूँगा कटरा वालों को सबको कि भाई मिल के आइए, इस कटरा को बचाइए। जशु जी, लोगों का सवाल है वो मैं आपके साथ आज साझा करता हूँ कि लोगों का एक सवाल है कि देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट होता है, भूपिंदर सिंह, सोहन चंद जी उसको लीड करते हैं, वो सबसे आगे रहते हैं, लड़ाई की बात आती है सबसे आगे होते हैं, जब लाठीचार्ज होता है सबसे आगे ये रहते हैं। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टीम गठित की जाती है, जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से संघर्ष समिति को मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, वहां पर भूपिंदर सिंह, सोहन चंद, ये नामी चेहरे जो हैं, ये जो मेन बंदे हैं, इनको क्यों नहीं बुलाया जाता? ये क्यों नहीं होते हैं उस मीटिंग के पीछे? बात क्या है, जो आदमी संघर्ष करता है ना, लाठी खाता है, संघर्ष समिति के बंदे हैं, आप भी नहीं मिलते। बिल्कुल, मैं आपको जो ये इसी बात का आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। हर आदमी क्या चाहता है, जो कटरा के जी खास करके सोनचंद, भूपिंदर सिंह, मैं हो गया और 10 जितने भी लोग हैं, इनमें क्या होता है कि जब ये किसी संघर्ष पे जाते हैं, कोई कहता है बीच में डिपकाम जी से मिलने चलो, कोई कहता है हमें सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, सॉफ्ट टेबल चाहिए। कहाँ सॉफ्ट टेबल से कुछ मिला? श्राइन बोर्ड ने अब तक किसी को सॉफ्ट टेबल से दिया? मेरे गाँव की ज़मीन लूट ली, जहाँ ये नारायणा बना वो मेरे लोगों की ज़मीन है, हमारी ज़मीनें हैं, यूनिवर्सिटी बना दी, हमारी ज़मीनें हैं। कौन सी बात कर रहे हो सॉफ्ट कॉर्नर? ये मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, अंग्रेजों के बाद ये दूसरा शासन है। ये बिल्कुल उसी टाइप के लोग हैं, कटरा वालों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और बीच में हमारे लोग जो मिले हुए हैं। ऐसे कटरा वाले बहुत बुद्धिमान हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, उनको ये लोग ट्रीट करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, इनके होटलों में आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे राणा जी की बात ले लो, राणा जी क्या करते हैं, वो एक भरोसेमंद आदमी है, विश्वास करते हैं सामने वाले पर, क्यों? राजनीतिक है ही नहीं, राणा जी राजनीतिक है नहीं, उनको जो दिल में होता वो मुंह से कह देते हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। खास करके उस फैमिली की मैं एक बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर माता रानी ने एक ऐसा जिगरा उनको बख्शा है, सच कहने का दम उनके अंदर है, कह देते हैं वो सच।
सच कहने से वो परहेज नहीं करते, लेकिन उनको आगे बोला जाता है। वो तो उनको एक जिम्मेदारी दे दी है, चेयरमैन बनाया उनको, और चेयरमैन करेगा। उन्होंने सबकी सुननी है, उन्होंने मेरी भी सुननी है, आपकी भी सुननी है, उनकी भी सुननी है, सबकी सुननी है। उसके बाद में उनको विश्वास में लिया जाता है, राणा जी को, और वो विश्वास करते हैं। मैं ये कहता हूँ ना, ऐसे आदमी का ना भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, जो मुझे लगता है भरोसा नहीं तोड़ना। और खास करके सोनचंद और भूपेंद्र सिंह के लिए कि उन लोगों के साथ धोखा मत करो। वो लोग दिल से जुड़े हुए लोग हैं, वो संघर्ष समिति को चलाना चाहते हैं, गंडोले को रोकना चाहते हैं, श्राइन बोर्ड को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं तो यही अपील करता हूँ, फिर से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ, कटरा वालों उनका सहयोग करो, एक मुठ हो जाओ, एकजुट हो जाओ, इस गंडोले को रोको। जिशु जी, आपने भी देखा कि कटरा पहली दफा इतनी देर तक बंद रहा, लेकिन अब संघर्ष समिति के द्वारा जो प्रेस वार्ताएं की जाती हैं, जब मीटिंगें की जाती हैं, उसमें कहा जाता है कि अगर फैसला नहीं किया गया तो कटरा बंद हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है, अब उम्मीद नहीं है कि कटरा फिर से बंद होगा, क्योंकि लोगों का विश्वास अब आस्ता आस्ता जो है संघर्ष समिति से हटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ठीक है। संघर्ष समिति जो है वो बट रही है, और अब लोगों को भी समझ आ रहा है कि संघर्ष समिति के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो चुकी है कटरा वासियों के साथ। और यहाँ पर जो लोग बाहरी राज्यों से यहाँ पर लोग काम करते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जा रहा है। लेकिन वो अब समझ चुके हैं कि ये संघर्ष समिति के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो चुकी है रोपवे को लेकर। देखिए, मैं कहूँगा, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकले, अब शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसा उल्टा सीधा निकले, कल को मेरी भी जवाबदेही मिलेगी, मैं उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन आपने सुना है, कहते हैं कि जब बुरा करोगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। जो संघर्ष समिति के साथ, और ख़ास करके कटरा के लोगों का विश्वास अपने साथ लेके जो इससे गद्दारी करेगा ना, इतने तक कीड़े पड़ेंगे उनको, इतने तक कीड़े। मेरी बात याद रखना, हमको 500 साल जीने आए नहीं, हमें 500 साल नहीं जीना है, 50 साल हो गई, और 10-5 अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो जिएंगे, लेकिन इतने तक कीड़े पड़ेंगे मैं नहीं देखूंगा। आप ही छोटी उम्रें हैं, आप लोग देखोगे कटरा के लोगों के साथ जो विश्वासघात कर रहा है, जो अपने मन में बेईमानी लेके चल रहा है, उसका बहुत बुरा हाल होगा। ये बात नहीं बख्शेगी, गरीब की आँख खत्म कर देगी, तबाह कर देगी, सर्वनाश कर देगी। यीशु जी, संघर्ष समिति क्यों बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या डिप्कॉम साहब के साथ बात करें, जहाँ जितनी जो टीम गठित की गई थी उनके साथ जब बातचीत चल रही है, जो उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है, ये उस पर विश्वास कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जो रोपवे प्रोजेक्ट का कार्य है वो उसी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। क्योंकि कल भी एक हमारे सोर्सेज के द्वारा जो एक वीडियो भेजी गई थी हमें, और हमारे चैनल के माध्यम से उस वीडियो को चलाया गया था। वो वीडियो मैंने भी देखी है। बार बार धोखा किया जा रहा है संघर्ष समिति के साथ, लेकिन संघर्ष समिति चुप्पी साधे हुए बैठी है। वो 20 दिन का इंतजार कर रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको दिए गए। देखिए, आपकी बहुत बड़ी बात है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे आप सॉफ्ट टेबल की बात करते हैं, वहाँ जाते हैं लोग, सुन के आ जाते हैं, फिर इंतजार करते हैं। उनका काम है इनसे इंतजार करवाना, अपना काम उन्होंने करना ही करना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लाइटें बम आ रहे, पाकिस्तान फेंक रहा है, वो ये हो गया वो हो गया, यहाँ ट्राले ला के जा रहे थे श्राइन बोर्ड के सामान के। उनको दे, मतलब मैं क्या कहूँ इस बात को, मैं क्या कह सकता हूँ मैं आप, लेकिन ये कटरा के लोग बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन इनको एक दिन जागना पड़ेगा। और आपने रही बात कही संघर्ष समिति की, संघर्ष समिति में कुछ ऐसे जयचंद आगे हैं जो पूरी संघर्ष समिति का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, गंडोला के सहयोग में है, श्राइन बोर्ड के सहयोग में है। तो जैसे वो लोग आकर के इनको फिर, अब देखो ना आप, डिप्कॉम कोई छोटी हस्ती नहीं, मेरी नज़र में तो बहुत माननीय पोस्ट है वो। उन्होंने कहा है तो उनको भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन ये जब शाम की वीडियो देख रहे हैं उस पर भी भरोसा करना चाहिए ना कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं कि बिल्कुल हमें सुन रहे हैं। कोई श्राइन बोर्ड किसी को सुनने वाला नहीं है। ये गंडोला वो जिस तरीके से कह रहे हैं, अब देखो उनको जो टाइम दिया है डिप्कॉम साहब ने, तो उनकी शायद श्राइन बोर्ड इज्जत रखे। 20 दिन का समय दिया, इतने भी दिन का दिया है, लगता है कि पिलर रेडी हो जाए। हाँ, पिलर रेडी हो जाए, उसके बाद में फिर आएंगे ये लोग, फिर जाएंगे टेबल पर, फिर रहेंगे टावर के ऊपर लगाना नहीं गंडोला, वो लगा देंगे। उस दिन तो सब वो क्या कहेंगे, एक वायरस है श्राइन बोर्ड। ये आम लोगों के दिमाग में क्या रख दिया कि ये हो श्राइन बोर्ड का काम ये कैसे रुके। भाई श्राइन बोर्ड कौन हुआ है, क्या है श्राइन बोर्ड? एक संस्था है जो मैनेजमेंट के लिए रखा है। उसको ये थोड़ी कहा आप बिजनेस करो, कटरा वालों का बेड़ा कर दो, तबाह कर दो कटरा वालों को। हमारे आने वाली नस्लों की आप पैदा होते ही गिच्ची गोड़ दो, गला गोड़ दो। ये श्राइन बोर्ड नहीं है, ये लूट घुसूट का बोर्ड है। और उनके जहन के अंदर आ गया कि कटरा वाले कुछ नहीं करते। बारीदारों को भगाया, कुछ नहीं हुआ। ठेकेदारों को निकाला, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में गोले पिट्ठू की भी ऐसी बर्बादी करे। अब आप देख ले रहे हैं, और तू यात्री से बदतमीजी बोला, जब तूने ये कर दिया, यात्री से बयान लेके कार्ड ब्लॉक ये कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो बाकी उनका देखिए ना, उनका एक सिंगल फंडा है,
कि यात्री आए हमारे यहाँ आए, यात्री खाए हमारे यहाँ खाए। और मुझे ये समझ नहीं आती है कि जितनी ये बना रहे हैं, गुंडोला भी लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी लगा हुआ है, ये रोड भी बना है, दूसरा रोड भी बना है, इतनी यात्रा ले जाए दर्शन कैसे कराएंगे? आपने देखा पिछले दिनों 50,000 आदमी इनसे सही तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से मतलब उनको सुविधा नहीं दे पाए। यात्री को 1 सेकंड दिया जाता दर्शन करने आप जाना। और मेरी माँ अभी आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात नहीं कर सकता। इन लोगों ने ये धंधा बनाया हुआ है। आज मैं गरीब आदमी, मैं गांव का सरपंच हूँ, छोड़ दीजिए, मैं कल्याण का आम किसान हूँ। मेरी माँ वैष्णो देवी जाएगी, उसको दर्शन मिलेंगे? उसके बाद पैसे ही नहीं है। मेरी माँ के पास तो पैसे ही नहीं है। कोई आता है मोदी क्या बोलते हैं उसको, मंत्रालय का, कोई आता है गवर्नर साहब का, कोई आता है फलाने का, कोई आता है टंगाने का। 99% लोग VIP कटरा में दर्शन कर रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं सीधे मंदिर में। और शर्म करो, श्राइन बोर्ड कौन से हिंदुओं का ठेकेदार बने, मंदिर चला रहे हो, माता वैष्णो देवी के दर्शन बेच रहे हो। हमारे हिंदुओं के पास है क्या? एक हादसा है, मुझे दुख लगेगा, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, कोई बीमार है, माता रानी उसको ठीक कर देना, मैं आ रहा हूँ, उसको नौकरी देना, मैं आ रहा हूँ। घूम घूम के ऐसे माता रानी लोग मानते हैं। लेकिन वो बेचारे जिन्होंने, वो गरीब आदमी, उसको पैसे ही नहीं होंगे, वो दर्शन कैसे करेगा? वो लाइन में क्यू में, जब क्यू दिखानी होती है ना, वैष्णो देवी में यात्रा बढ़ी, वो आम गरीब और यहाँ का लोकल सराउंडिंग जो भी हिंदुस्तान का गरीब आदमी है, वो बेचारा लाइन में। VIP के लिए कहाँ लाइन? कौन से मंदिर में कौन VIP है? माता रानी के दरबार कौन, उससे बड़ा कौन VIP है? जिसकी आप सरपंच हैं, गंडोले को लेकर ग्रामीण लोगों का साथ जो है आने वाले दिनों पर उसी तरह से रहेगा जिस तरह से पहले रहा? बिल्कुल उससे बढ़िया। उससे लोग जानते हैं पूरे गांव, जैसे कड़क्याल, मुहरी, दमेल, पौनी, ये जितना भी सराउंडिंग इलाका है ना, सबके बच्चे यहाँ रोजी कमा रहे हैं, सबको नौकरी नहीं है। लोग यहाँ पे, कोई पंडे का काम कर रहा है, कोई बेचारा गाड़ी चला रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई हलवाई की दुकान पे काम कर रहा है, कोई पिट्ठू है, कोई घोड़े वाला है, सबकी रोजी रोटी यहाँ जुड़ी है। और ये लोग ऐसे नहीं आएंगे, अब आएंगे तो एक सलाब आएगा। जैसे अगली रणनीति क्या रहेगी? संघर्ष समिति की आप ही सदस्य हैं, भूपिंदर सिंह सोहन चंद के साथ आप होते हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या आप भी 20 दिन का इंतजार कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 20 दिन की दिए गए हैं संघर्ष समिति को, जहाँ उससे पहले जो कार्य लगा हुआ है, जहाँ उसके पहले कोई एक मीटिंग जो की जाएगी, जहाँ आगे की रणनीति किस तरह से? देखिए, ये जिम्मेवार लोगों का काम है, जो इस संघर्ष समिति के जिम्मेवार लोग हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो ना, ये 20 दिन इन्होंने निकाले ना, सबको पता चल जाए। मैं मान लिया, टिपकाम साहब ने कहा 20 दिन चुप रहिए, जो उन्होंने कहा है मैं आपके बिना पूछे काम नहीं लगे। 20 दिन के बाद ये सलाब आएगा, कोई श्राइन बोर्ड सलाब को रोक नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं पाएगा। लेकिन जय जंतों के सिवाय हमें बचना है तो जय जंतों से। जो जहाँ हम संघर्ष समिति, जैसे अंग्रेजों में होता था ना, अंग्रेज अपनी गाँव के हिंदुस्तान के लोग सलाह करते थे, नहीं यार अंग्रेजों को ऐसे भगाते हैं यहाँ से, जान से ऐसे करते हैं। वो जय जंत वहाँ बैठ के चाय पीते, साथ ही दौड़ के जाते, अंग्रेजों वाले खड़े हो जाते थे। फिर वहाँ पर वो जत्था बन रहा है, लोग ऐसे सलाह कर रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे कटरा का बेड़ा कर देंगे। तो बचना है खाली इन लोगों से। लोगों को समझ आ चुकी है, वो कटरा के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं है। ये मेरे हिसाब से इनका भी लास्ट ही होगा, ये जो डिपकाम से इनकी मीटिंग हुई है ना, उसके बाद में कटरा के लोग विचार करेंगे क्या करना है। अगर मैं तो माता रानी से यही कहता हूँ, जो डिपकाम ने काम बंद करवाया, शायद बंद ही करवा के हो, फिर आप कटरा वालों को पूछा जाए, सुना जाए, उसके बाद ही काम स्टार्ट हो। और लेकिन सोनचंद और भूपिंदर सिंह, मैं, राणा जी और भी जो संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सिंगल फंडा है, नो रोप पे। घूम फिर के वही है ना कि नो रोप पे। आप कैसे कितने भी वे निकालिए, लेकिन हमारा एक ही रोप पे नहीं लगेगा। तो मेरे साथ है जिशू सरपंच जी, जिनके सामने बातचीत की और साफ तौर से उन्होंने बताया कि संघर्ष समिति आखिरकार क्यों बट रही है। संघर्ष समिति के बीच में कुछ जयचंद हैं। ये अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी अपनी सभी राय रखें, और जो जयचंद हैं उनको इनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि अपनी जयचंदी छोड़ दीजिए और कटरा वालों के साथ धोखा ना कीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि जो कटरा वासियों के साथ खिलवाड़ करेगा उनको कीड़े पड़ सकते हैं। माता वैष्णो देवी के प्रांगण कटरादार शिविर की बात करें तो यहाँ पर लगातार अनशन जारी था। माताएं बहनें रोडों सड़कों पे थी और भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे गए। लेकिन संघर्ष समिति अब देखा जा रहा है कि कई हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 दिन का समय दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है कि संघर्ष समिति के साथ बातचीत होने के बाद भी रोबे का कार्य उसी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। आगे की रणनीति संघर्ष समिति की किस तरह से रहती है, और कटरा वासी और कटरा के साथ लगती जितनी पंचायतें हैं, ग्रामीण लोग किस तरह से सहयोग करते हैं संघर्ष समिति का, आने वाले जो जनसलाब, इनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों पर 20 दिन के बाद जो जनसलाब आने वाला है रोपवे प्रोजेक्ट के रिलेटेड,
अब देखना है कि किस तरह से संघर्ष समिति और कटरा वासी इस रोपवे प्रोजेक्ट के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। तो जुड़ रहे हैं श्री माता वैष्णवी प्रेस क्लब कटरा के साथ, मैं अपने सहयोगी हनीश दोत्रा के साथ।